तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जो दिया हुआ है, इसमें जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको देखिए बना के देख लेते हैं। जब हम थीटा का मान में वृद्धि करते हैं, जैसे देखिए माना कि ये जो थीटा है इसका आंसर में, तो थीटा जैसे 0 हो गया, फिर 30 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, इस तरह से और 90 डिग्री थीटा के मान में वृद्धि करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जैसे हम दूसरा नंबर बनाया उसी तरह से बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा दिया हुआ है, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या होगा कि कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पर ये कॉस 0 अगर रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस हम क्या करते हैं 30 डिग्री रखते हैं, पहले तो 0 डिग्री रखे उसके बाद 30 डिग्री रख दिए, थीटा की जगह पे वृद्धि कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होती है ऐसा, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि यह असत्य हो जाएगा। देखिए इसका मान हो जाएगा कितना, तो √3/2 हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो इसका क्या हो जाएगा √3/2 मान, √3 का जो मान हो जाएगा 1.732 इस तरह से बताए हैं और नीचे 2 हो जाएगा। तो डेसिमल उड़ाते हैं तो कितना बच जाएगा, 1 दे के जो अंक है उतना ही यहाँ पे हम रख देते हैं। तो देखिए 1700 क्या हो जाएगा 32 और ये क्या हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा। और इसको हम डिवाइड किए हैं, तो इससे पहले डिवाइड किए हैं तो ये 0 पॉइंट कितना आया है 8 आ गया है। इससे पहले या चेक भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये 2000 है और ये 1700 क्या है 32 है। तो 1732 में 2000 से तो भाग होगा नहीं, 0 ले लेते हैं तो यहाँ 0 बैठ जाएगा। अब क्या करते हैं 8 से इस तरह से भाग किए थे, क्योंकि 8 से करेंगे तो 16000 हो जाएगा और 9 से करेंगे तो 9 दूना 18,000 हो जाएगा। तो इसके लिए वो ज़्यादा हो जाएगा तो हम 8 से कर देते हैं। तो 8 से किए थे इस तरह से भाग, तो ये 0 ये बच जाएगा, 0 है तो 2 ही बचेगा, क्योंकि कोई भी संख्या में से 0 घटाते वही संख्या प्राप्त होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 7 में से 6 गया 1 बच जाएगा और ये कैंसिल इतना। और इससे आगे भी हो सकता है डेसिमल डिवाइड, लेकिन हमको यहीं से जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं। देखिए अब हम रखते हैं कितना 45 डिग्री, तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा इस तरह से। तो ये 1 हो गया और √2 का जो मान है ये 1.414 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 1 है और यहाँ से क्या करते हैं दशमलव हटाते हैं, तो नीचे रहेगा तो ऊपर क्या करते हैं गुना करके लिखेंगे। तो जय गो अंक रहेगा उतना ही 1 दे के लिख देंगे, जय अंक रहेगा उतना 0, 1 2 3 है तो 3 को 0 बैठा देते हैं, नीचे बच जाएगा 414। तो इधर देखिए 1 से गुना करेंगे 1000 को तो 1000 हो जाएगा और नीचे बच गया 1414 इस तरह से। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 0 पॉइंट आ गया था 7 इस तरह से 0.7 डेसिमल डिवाइड। देखिए यहाँ पर ये 1000 है और ये 1400 से हम करते हैं 14 से, तो नहीं भाग होगा तो दशमलव भाग होगा, एक 0 बैठा दिए तो यहाँ भी एक 0 हो जाएगा। अब 10,000 हो गया और इसके बाद हम 7 से गुना किए थे, तो 7 से गुना किए थे तो आ गया था, देखिए यहाँ पर ये आ गया था हमको 7 चौका 28, हाथ में 2, 7 एकम 7 2 9 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, फिर हाथ में 2 बचेगा, 7 2 9, ये आ गया 9898 8989 इस तरह से। अगर हम 8 से करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे 7 से ही इसको भाग कर दिए हैं। तो बताए थे कि यहाँ से 1 लेते हैं इसके लिए तो ये 9 बचेगा, फिर इसको हम दे देते हैं हासिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, इसको दे देते हैं तो ये 9 बच जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 9 में से 9 गया कितना बचेगा 0 घट गया, 9 में से 8 गया 1 बच जाएगा इस तरह से, और 9 में से 9 गया कैंसिल, इस तरह से आगे भी हो गया डिवाइड, लेकिन हमको जानकारी यहीं से मिल जाएगा। तो देखिए 7 क्या आ गया 0.7 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कॉस जो है 60 डिग्री रखते हैं, थीटा का मान में वृद्धि कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होती है ऐसे। तो देखिए यहाँ पे जो है घट रहा है, क्योंकि ये 1 था और जब 30 डिग्री रखे हैं बढ़ाए मान थीटा का तो देखिए 0.8 हो गया
और ये 0 पॉइंट क्या है 7 हो गया। ये 1 से छोटा होता है ये सब। अब देखिए cos 60 डिग्री रखे हैं तो क्या हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है ये 1/2 होता है। 1/2 को डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा ऐसे। अब देखिए cos जो है 90 डिग्री का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री का मान कितना हो गया 0। तो ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये वृद्धि जब हम थीटा में कर रहे हैं, मान अधिक रख रहे हैं, जैसे 0 डिग्री रखे 30, 45, 60, 90, इसका मान क्या हो रहा है कि बढ़ने के बजाय वृद्धि होने की वजह क्या हो रहा है कि घट रहा है। देखिए यहाँ पर ये 1 है, इससे छोटा हो गया देखिए 30 डिग्री का, इससे छोटा हो गया देखिए 45 डिग्री का, उसके बाद देखिए 60 डिग्री का हो गया 0.5 और 90 डिग्री में क्या हो गया 0। तो इसी कारण ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि वृद्धि नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन इसका। ये जो है 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का जो मान है बराबर होना चाहिए। मतलब थीटा के सभी मान पर जो है साइन थीटा बराबर क्या कॉस थीटा। ये जैसे थीटा का जो मान हम लेते हैं, जैसे माना कि इस तरह से लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और क्या होता है 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरह से है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा। इसके सभी मान पर क्या होगा कि जो साइन थीटा का मान होगा वही कॉस मान होगा, वही कॉस थीटा का भी मान होना चाहिए सभी मान पर। जैसे देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा, थीटा की जगह पर अगर हम 0 डिग्री रखते हैं और यहाँ भी हम क्या करते हैं कॉस थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखते हैं, तो ये दोनों का मान आपस में बराबर होता है सभी मान पर। तो ऐसा नहीं होता है, ये असत्य होगा। तो देखिए यहाँ पर ये इसका मान जो हो जाएगा साइन 0 डिग्री का ये 0 हो जाएगा और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा 1। तो ऐसा नहीं होता है, देखिए नहीं हुआ। फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं LHS और RHS करके। फिर देखिए यहाँ पर ये आसान होगा इसीलिए ऐसे बता रहे हैं, समझ में भी ज़्यादा आ जाता है। तो देखिए अब थीटा की जगह पे क्या करते हैं कि 30 डिग्री रखते हैं, कितना 30। तो देखिए साइन 30 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए इसका जो मान हो जाएगा साइन 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा 30 डिग्री का ये 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा ये √3/2। तो ये भी बराबर नहीं है। उसके बाद देखिए फिर क्या करते हैं कि साइन थीटा बराबर जो है कॉस थीटा, इस तरह से है। तो अब थीटा की जगह पे क्या करते हैं 45 डिग्री रखते हैं। तो देखिए साइन 45 डिग्री और ये क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बराबर पूछा भी जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह से ऐसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किस मान पे जो है निम्नलिखित में ऐसे दिया रहेगा, निम्नलिखित में किस मान पे बराबर हो जाएगा। उसमें लिखा रहेगा 45 डिग्री, ऑप्शन में 60 डिग्री, इस तरह से। तो 45 डिग्री ऐसा ही मान होता है जो दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा ये 1/√2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ये एक ही मान है जो 45 डिग्री, जिस पर क्या होता है कि साइन और कॉस दोनों का कोण का जो मान होता है वो दोनों आपस में बराबर होता है। देखिए 1/√2 और 1/√2। तो ये ऑब्जेक्टिव में जो है क्वेश्चन बनता है इससे। उसके बाद देखिए रखते हैं कितना 60 डिग्री, फिर रखते हैं हम कितना थीटा बराबर 60 डिग्री, इस तरह से। तो ये साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पे 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो ये देखिए आपस में ये सब बराबर नहीं है, सिर्फ क्या है सिर्फ 45 डिग्री पर क्या हो जाएगा ये बराबर होगा। और ये कह रहा है कि सभी मानों पर बराबर है, तो ऐसा तो है ना, ये असत्य हो जाएगा। आगे देखिए 90 डिग्री देख लेते हैं, थीटा बराबर क्या करते हैं 19 डिग्री। तो देखिए साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री और बराबर क्या है कॉस, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए साइन 90 का मान 1 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी मान पर क्या है सबका अलग अलग आ रहा है इसीलिए। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन असत्य है। देखिए तो 5वां नंबर देखिए, इसमें जो दिया हुआ है ए बराबर जो दिया हुआ है इसका आंसर देखिए
5 का आंसर ये दिया हुआ है। ए बराबर क्या है 0 डिग्री पर कॉट ए क्या है परिभाषित नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए जो है दिया हुआ है 0 डिग्री पर कॉट ए क्या है परिभाषित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कॉट जो है 0 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित, और ये क्या कर रहा है परिभाषित नहीं है। तो सही बात है क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, ये क्या है अपरिभाषित है। तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा कॉट और ए की जगह पे क्या करेंगे 0 डिग्री रख देते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित। इस तरह से ये होता है, परिभाषित ये नहीं है क्योंकि ये होता है अपरिभाषित। तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा।